मीमांसा, जिसका संस्कृत में मतलब होता है जांच या पूछताछ, भारतीय दर्शन के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से एक है। यह धर्म के असली स्वरूप को जानने के लिए वैदिक ग्रंथों, खासकर संहिताओं और ब्राह्मणों के विश्लेषण में गहराई से जाता है। दूसरे स्कूल्स जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनसे अलग मीमांसा वैदिक ज्ञान के प्रैक्टिकल पहलू, खासकर कर्मकांडों के महत्व और उनके सही प्रदर्शन पर जोर देता है। यह दर्शन व्यक्ति को वैदिक आदेशों का पालन करके और पूरे समर्पण के साथ निर्धारित कर्मकांड करके धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। मीमांसा की जड़ें वैदिक काल तक खोजी जा सकती हैं, जो इसे भारत की सबसे पुरानी दार्शनिक प्रणालियों में से एक बनाती है। इसकी उत्पत्ति वेदों में वर्णित कर्मकांडों और यज्ञों के विकास के साथ जुड़ी हुई है। मीमांसा का सबसे पहला झांत पाठ जैमिनी के मीमांसा सूत्र हैं। ये सूत्र, संक्षिप्त सूत्र, धर्म के सही अर्थ को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। बाद में शबर, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जैसे विद्वानों ने अपनी टिप्पणियों और व्याख्याओं के माध्यम से मीमांसा दर्शन को और विकसित किया। उन्होंने मीमांसा स्कूल को विचार की एक प्रमुख प्रणाली के रूप में स्थापित किया, जिसने भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। धर्म, जिसका अक्सर अनुवाद धार्मिकता या कर्तव्य के रूप में किया जाता है, मीमांसा दर्शन की आधारशिला है। इसमें सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का एक समूह शामिल है जो मानव आचरण को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांड में सद्भाव सुनिश्चित करते हैं। यह दर्शन वेदों पर आधारित है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। मीमांसा इस बात पर जोर देता है कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तर्क या अंतर्ज्ञान से खोजा जा सके, बल्कि वेदों में पाए जाने वाले आदेशों और निषेधों के माध्यम से प्रकट किया जा सके। वेदों को सर्वोच्च सत्य माना जाता है और इन्हें समझना और इनका पालन करना ही धर्म का पालन करना है। विधि के रूप में जाने जाने वाले ये आदेश विशिष्ट कार्यों और अनुष्ठानों को निर्धारित करते हैं, जिन्हें व्यक्तियों को अपने धर्म को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ये अनुष्ठान न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी किए जाते हैं, जिससे समाज में एकता और सामंजस्य बना रहता है। इन वैदिक आदेशों का पालन करके व्यक्ति खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करते हैं। यह प्रगति न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की ओर ले जाती है, बल्कि समाज और ब्रह्मांड में भी संतुलन और शांति स्थापित करती है। मीमांसा दर्शन कर्म की अवधारणा को बहुत महत्व देता है, जो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे हर कार्य को प्रभावित करता है। ये दावा करता है कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, कर्म के निशान उत्पन्न करती है, जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, जो किसी व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करती है, और यह एक निरंतर चक्र है। अच्छे कर्म, सकारात्मक कर्म संचय की ओर ले जाते हैं, जो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल पुनर्जन्म और खुशी मिलती है, और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। जबकि बुरे कर्म, नकारात्मक कर्म संचय की ओर ले जाते हैं, जो हमारे जीवन में दुख और कष्ट लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल पुनर्जन्म और पीड़ा होती है, और यह हमारे जीवन को कठिन बना देता है। माना जाता है कि कर्मकांड जब ईमानदारी और सटीकता के साथ किए जाते हैं, तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में योगदान करते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भाग 5, कर्मकांडी परिशुद्धता। मीमांसा में यज्ञ का महत्व। कर्मकांड, विशेष रूप से यज्ञ या अग्निहोत्र का प्रदर्शन, मीमांसा में सर्वोपरि महत्व रखता है। ये अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक हाव भाव नहीं है, बल्कि माना जाता है कि इनमें ईश्वर से जुड़ने और ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रभावित करने की अंतर्निहित शक्ति है। मीमांसा स्कूल इन अनुष्ठानों को करने की प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक रेखांकित करता है, जिसमें हर विवरण में सटीकता के महत्व पर जोर दिया जाता है। उपयुक्त सामग्रियों के चयन से लेकर विशिष्ट मंत्रों के जप तक अनुष्ठान के हर पहलू को गहन महत्व के साथ जोड़ा जाता है। इन जटिल दिशा निर्देशों का पालन करके व्यक्ति कर्मकांडों की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6,
एक तुलनात्मक लेंस, मीमांसा, वेदांत और न्याय। जबकि मीमांसा अन्य भारतीय दार्शनिक स्कूल्स के साथ समान आधार साझा करता है, यह अलग अलग दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, जहां वेदांत विचार का एक अन्य प्रमुख स्कूल ब्राह्मण की अंतिम वास्तविकता और दुनिया की मायावी प्रकृति पर जोर देता है, वहीं मीमांसा धर्म के व्यावहारिक पहलुओं और मुक्ति के मार्ग के रूप में कर्मकांड के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी प्रकार, जबकि न्याय तर्क का स्कूल वास्तविकता को समझने के लिए तर्क और ज्ञान मीमांसा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मीमांसा वेदों को ज्ञान के अंतिम स्रोत के रूप में मानता है और वैदिक आदेशों के अधिकार को प्राथमिकता देता है। भाग 7, वेदों की कहानियां, मीमांसा सिद्धांतों का वर्णन। वेदों में निहित कहानियां न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी उजागर करती हैं। वेद ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जो मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों का उदाहरण देती है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी राजा शिभी की है, जो धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा शिभी का नाम आज भी उनकी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए लिया जाता है। एक बार एक बाज द्वारा पीछा किया गया एक कबूतर शिभी के दरबार में शरण लेने आया। कबूतर ने राजा से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। बाज ने अपने शिकार की मांग की और भरण पोषण के अपने अधिकार का हवाला दिया। उसने कहा कि यह उसका प्राकृतिक अधिकार है। राजा शिभी ने कबूतर के भरोसे का उल्लंघन करने को तैयार नहीं, बाज को अपना मांस देने की पेशकश की, जो कबूतर के वजन के बराबर था। यह एक असाधारण बलिदान था। धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आत्म बलिदान का यह कार्य मीमांसा के केंद्रीय सिद्धांत का उदाहरण देता है, व्यक्तिगत कीमत पर भी धार्मिकता को कायम रखना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर सके। मीमांसा के सिद्धांत कर्मकांडों के दायरे से परे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रासंगिकता पाते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मकांडों को करने में ईमानदारी और सटीकता पर जोर किसी भी क्रिया पर लागू किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे पूरी लगन और विस्तार पर ध्यान देने के साथ किया जाए। कर्म की अवधारणा व्यक्तियों को अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देती है। धर्म पर ध्यान नैतिक आचरण और धार्मिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हुए एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। समकालीन दुनिया में, जहां भौतिकवाद और व्यक्तिवाद अक्सर प्रमुखता लेते हैं, मीमांसा की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। धर्म पर जोर नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। कर्म की अवधारणा व्यक्तियों को अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देती है और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। कर्मकांड की शुद्धता पर ध्यान सभी प्रयासों में अनुशासन, समर्पण और विस्तार पर ध्यान देने के महत्व को रेखांकित करता है। अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में धर्म पर मीमांसा का जोर नैतिक आचरण के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। वैदिक आदेशों का पालन करके व्यक्ति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को विकसित कर सकते हैं। कर्म की अवधारणा कार्यों और परिणामों की परस्पर वर्बंडनहाइट को उजागर करके नैतिक व्यवहार को और मजबूत करती है। मीमांसा का नैतिक ढांचा व्यक्तियों को न केवल स्वार्थ से, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज के सामंजस्य के लिए भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि मीमांसा कर्मकांडों के महत्व पर जोर देता है, यह बदलते समय में व्याख्या और अनुकूलन की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। कर्मकांडों का सार पुराने रीति रिवाजों के प्रति अंध आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने और उन्हें प्रासंगिक रूप से लागू करने में है। उदाहरण के लिए, यज्ञ की अवधारणा पारंपरिक रूप से अग्नि यज्ञों से जुड़ी है, को निस्वार्थ सेवा के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में और समाज की बेहतरी के लिए अपनी क्षमताओं की पेशकश के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जा सकता है। मीमांसा धर्म, कर्म और कर्मकांड की परिशुद्धता पर जोर देने के साथ एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। जबकि इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक परंपरा में हैं, इसके सिद्धांत आधुनिक दुनिया में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। नैतिक आचरण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
मीमांसा की शिक्षाओं को समझकर और लागू करके व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को ज्ञान, उद्देश्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से गहरे संबंध के साथ नेविगेट कर सकते हैं।